हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। 2 दिन से गाइस वीडियो नहीं आ रहे थे। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे रीज़न डाल दिया था कि थोड़ा तबीयत ख़राब थी, उस वजह से वीडियो मैंने करा नहीं था। तो क्या हुआ है 2 दिन में, उस बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिटकॉइन के चार्ट के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कॉइन डीसीएक्स के ऊपर एक टोकन लिस्ट हुआ, जो टोकन कई लोग बोल रहे हैं स्कैम कर गया। तो थोड़ा एक बार समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। पेपे के बारे में क्या हुआ, उसका दिसंबर का महीना स्टार्ट हुआ है, किस तरीके से ये महीना रहता है, इस बारे में बात करेंगे। और एक बड़ा अपडेट है जिसको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 0.79% अप। वॉल्यूम की बात करेंगे 20.3% डाउन है, क्योंकि वीकेंड का दिन चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम कम ही होता है मार्केट में। इनफ्लो की बात करेंगे, रात 12 बजे से अब तक एक भी इनफ्लो का डेटा देखने को नहीं मिला है। कल के दिन 2 इनफ्लो के डेटा आए थे 3055 बीटीसी के। फियर एंड इंडेक्स की बात करेंगे, एक्सट्रीम ग्रीड में हम लोग 81 में पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट्स हैं बाय की तरफ। और अगर हीट मैप देखेंगे, बीटीसी 0.41% अप, इथीरियम 0.49% अप यहाँ पे चल रहा है। बिटकॉइन के चार्ट की तरफ चलेंगे गाइस। चार्ट एक्चुअली में मुझे आपको कुछ दूसरा दिखाना था, पर यहाँ पे ओपन जो है कोई दूसरा हो गया हुआ है, तो मैं एक बार पहले चार्ट को चेंज कर लेता हूँ। हाँ, हमें चार्ट जो था वो इस बारे में बात करनी थी। तो अगर बिटकॉइन के बारे में गाइस बात करेंगे, तो जो हमारा एक सपोर्ट जोन था, एग्जैक्ट वहीं से सपोर्ट हमें कंफर्म इस एरिया पे यहाँ पे हो गया था। अभी अगर आप देखेंगे वीकेंड पे वॉल्यूम नहीं है। मुझे उम्मीद थी कि शायद यहाँ से मार्केट और नीचे जा सकता था, पर अच्छा ये हुआ कि मार्केट फिलहाल अभी नीचे की तरफ यहाँ पे गया नहीं है। 97-96,000 के लेवल पे हम लोग चल रहे हैं। नया वीक स्टार्ट होगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ईटीएफ का डेटा, क्योंकि जो लास्ट वीक गया है उसमें ईटीएफ की तरफ से नेगेटिव डेटा हमें देखने को मिला था। मैंने पहले भी आपको बोला था कि जब जब ईटीएफ की तरफ से पॉजिटिव डेटा आएगा मार्केट पे, उसका इंपैक्ट आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो किस तरीके से कल का दिन रहता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा एक और चीज़ वो ये है कि दिसंबर का महीना स्टार्ट हुआ, और अगर आप दिसंबर का महीना देखेंगे तो हमेशा मिक्स रहा है। अगर हम लोग देखेंगे 5 से अब तक, तो टोटल 6 बार आप देखेंगे तो हम लोग रेड में रहे हैं, और 5 बार हम लोग नेगेटिव में यहाँ पे रही हैं। मैं एक्चुअली दिसंबर में इंटरेस्टेड नहीं हूँ इतना, मैं इंटरेस्टेड हूँ जनवरी में। जनवरी का महीना अगर आप देखें तो ज़्यादातर नेगेटिव रहा है, और जनवरी में आने वाले ट्रंप जीत तो गए हैं, पर जो एक्चुअल में गवर्नमेंट आएगी वो 20 तारीख को आएगी, 20 जनवरी को। तो बहुत इंपॉर्टेंट जनवरी का महीना हमारे लिए रहने वाला है। लगातार हम लोगों ने ऑलरेडी 3 महीने पॉजिटिव में देख लिए हुए हैं, तो दिसंबर का महीना मिक्स ही रहता है, इस हिसाब से देखेंगे। पर सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल महीना रहेगा वो रहेगा अगले साल दिसंबर में। हमें देखना कि किस तरीके से दिसंबर का महीना यहाँ पे स्टार्ट होता है। इसके अलावा एक और चीज़ भी है, वो ये है कि अगर आप मंथली चार्ट यहाँ पे देखेंगे तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न छुपा हुआ है। पैटर्न ये है, मैं शुरू के तो ये छोड़ दे रहा हूँ 2013 तक। 2014 से अगर आप देखेंगे ना, तो 1 साल हमेशा रेड रहता है, उसके बाद 3 साल ग्रीन आते हैं। इसमें से जो सेकंड के बाद ये वाला, जो सेकंड से हल्का सा ग्रीन दिखता है, पर जो थर्ड ईयर होता है ना, वो बहुत ग्रीन देखने को मिलता है। 2017 में ये हुआ, 2018 में हमें देखने को मिला रेड, इसके बाद ग्रीन, और अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2021 वाला, तो ये काफ़ी ग्रीन रहा। आप देखेंगे 26,000 से 64,000 के लेवल पे हम लोग गए। इसी हिसाब से अगर आप देखें तो हम लोग इस बार सेकेंड ईयर में हैं। इंडिकेटर ये बोलते हैं कि जो इसके बाद वाला साल है वो इससे भी ज़्यादा ग्रीन रहेगा, जबकि इसमें हम लोगों ने 39 से $1,00,000 के, $1,00,000 भी मान लेते हैं, चलो मोटा मोटा इतना देखा है। तो इस हिसाब से ये जो 2025 है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने वाला है। 2025 में बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी। यूएस में रिसेशन के बारे में बात हो रही, चलिए इसको हम लोग डिस्कस जब 31 दिसंबर में आएंगे तब हम लोग बात करेंगे कि 2025 में क्या हो सकता है। पर अभी के लिए 2025 बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे लिए रहने वाला है। पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से ये वाला ईयर हमारे पास एक ब्रेकआउट रहता है, और तीसरे वाला जो होता है वो खतरनाक पंप वाला ईयर लेके आता है। पास्ट हिस्ट्री अगर आप देखें तो देखेंगे किस तरीके से 2025 हमारे लिए यहाँ पे रहता है। इसके बाद बात करते हैं टोकन के बारे में। और ये कैंडल जो बनी है ये बड़ी खतरनाक कैंडल बनी है। अगर आप देखेंगे तो इस एक कैंडल के अंदर मल्टीपल जीरो उड़े हैं, और ये टोकन कल लिस्ट हुआ था कॉइन डीसीएक्स में। कई लोगों ने ये बोला कि यार कॉइन डीसीएक्स ने टोकन को लिस्ट कैसे कर दिया। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो टोकन कल नहीं, इनफैक्ट 29 तारीख को लिस्ट हुआ। मैंने थोड़ी आपको गलत बता दिया। पहली चीज़ तो ये जो टोकन था ना, ये कोई नया टोकन नहीं था। कई लोग बोल रहे हैं कि बिल्कुल नया टोकन लिस्ट हुआ है। तो अगर आप देखेंगे ना, तो मेरे को इस टोकन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है ना, मैंने इसको बाय किया। पर अगर आप डेक्स स्कैनर पर जाएंगे ना, तो ये कई महीनों से मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसका चार्ट भी ओपन हो रहा है। तो अगर आप इसको देखेंगे ना, तो ये
पुराना है, ये जून से चल रहा था मार्केट में, और मार्केट कैप भी अगर आप इसकी देखेंगे ना तो इतनी खराब नहीं है, 57-58 मिलियन की मार्केट कैप है मीम टोकन की, ठीक है ये। तो पता नहीं यहाँ पे जो लिस्ट किया इन्होंने, मेरे को क्या लगता है यहाँ पे, उसके बाद आपको बताता हूँ क्या भी यहाँ कर सकते हैं हम लोग बेस्ट। हुआ ये कि कई लोगों के पोर्टफोलियो में लाखों रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है, पर जब वो बेचने गए इसको तो ये बिका नहीं उनका। देखेंगे तो ये एक कैंडल ऐसी बनी और ये 1 मिनट की कैंडल है, ये 1 मिनट में ये पंप डंप यहाँ पे आया। अब इसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये हो सकता है यहाँ पे लिक्विडिटी का क्राइसिस हुआ, शायद CoinDCX के ऊपर इतनी लिक्विडिटी नहीं पड़ी हुई थी, या फिर मार्केट मेकर जो है उनकी तरफ से कुछ यहाँ पे फंड हुआ। एक्चुअल रीजन मेरे को पता नहीं है, पर अच्छी चीज़ ये है कि नेक्स्ट वीक में मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं बेंगलोर जा रहा हूँ IBW के लिए, तो वहाँ पे CoinDCX की टीम से मुझे उम्मीद है कि मिलेंगे वो, तो एक बार वहाँ पे मैं बात करके देखता हूँ कि क्या एक्चुअल में हुआ और क्या यहाँ पे CoinDCX का बोलना, और जो भी CoinDCX की तरफ से मुझे आंसर मिलेगा वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। अब कई लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने ऊपर बाय किया, कोई बोल रहा है कहीं बाय किया, और ऊपर बाय बड़ा खतरनाक है, 0.03 रुपीज पे था ये, जो अगर किसी ने ऊपर बाई चांस ले लिया 0.03 रुपीज, और करंट प्राइस है 0.0000, 4 जीरो है फिर 11, तो जिसने ऊपर बाय कर लिया पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। कई लोगों ने सेल ऑर्डर लगा दिए यहाँ पे, उनको चला गया, किसी का सेल नहीं हुआ, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे इस टोकन के साथ हुई। आप लोगों को इसने क्या एक्सपीरियंस फेस किया, अगर आप लोगों के साथ भी ये फड हुआ है यहाँ पे तो मुझे एक बार जरूर बताइएगा, और जो भी इशू है इस टोकन से रिलेटेड वो एक बार बताइएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं टीम से मिलूं तो आप लोगों को बता सकूं कि टीम का यहाँ पे क्या बोलना है, जिनके साथ भी ये इशू हुआ है, जिसने ऊपर बाय करा है उसके साथ क्या हुआ है। 2021 में सेम चीज हमें शिबा इनू के साथ होती हुई देखने को मिली थी, मुझे एग्जैक्टली प्राइस याद नहीं है, पर शिबा इनू का WazirX पे ये हुआ था कि उन्होंने शायद 1-2 रुपए पे WazirX को लिस्ट कर दिया था, WazirX पे शिबा इनू को लिस्ट कर दिया था। अब वहां पे कई लोगों ने क्या कर दिया, कई लोगों ने 2-2 रुपए का शिबा इनू खरीद लिया, 2 रुपए का एक शिबा इनू। लोगों को पता नहीं था प्राइस के बारे में उस टाइम पे, पर एक्चुअल प्राइस था ही नहीं, तो उस टाइम पे WazirX ने तो क्या बोल दिया था कि हम लोग आपको कंपनसेट करने के लिए हर महीने WRX के टोकन यहाँ पे बांटेंगे। तो पता नहीं उस टाइम भी कुछ इसी तरीके की कहानी हुई थी, तो वही सेम चीज मुझे यहाँ होती हुई देखने को मिली है। जो भी CoinDCX की तरफ से मुझे समझ में आएगा वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे अपडेट करके बता दूंगा। सबसे बड़ा अपडेट है वो है ये यहाँ पे, वो है रशिया की तरफ से। और अपडेट से भी बड़ी चीज आप ये समझने की कोशिश करो कि दुनिया में क्या चल रहा है। अभी भी अगर आप बिटकॉइन, अब मुझे नहीं लगता अभी भी आप बिटकॉइन को लेके बुलिश नहीं हो, $1,00,000 पे आ गया आप, तो अगर अभी भी कोई दिमाग में शंका है ना तो आप अपडेट देखो किस लेवल पे चल रहे हैं। रशिया के अंदर अब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि क्रिप्टो को एज अ प्रॉपर्टी आप यहां पे रख सकते हैं। रशिया एक टाइम पे क्रिप्टो के अगेंस्ट में था, और वही रशिया अब यहां पे क्रिप्टो को डिक्लेयर कर रहा है कि अब आप क्रिप्टो को एज अ प्रॉपर्टी यहां पे डिक्लेयर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट अब इसमें यह देखना है कि इंडिया की तरफ से क्या होगा, इंडिया कब ये चीजें लेके आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है, मैं जब भी ये चीज के बारे में बोलता हूं मुझे बहुत सारे लोगों के नेगेटिव कमेंट्स आते हैं कि नहीं यार कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। पर जो यूएस में हुआ है, इंडिया में इस समय बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं बिटकॉइन को लेके, मनी लॉन्ड्रिंग को लेके, वो बिल्कुल चल रहे हैं। पर मुझे लगता है आने वाले 1-2 साल के अंदर ना आप लोगों को इंडिया के अंदर डेफिनेटली बड़ा कुछ कदम गवर्नमेंट उठाएगी। यहाँ पे पॉजिटिव साइड में बोल रहा हूँ मैं, नेगेटिव साइड में नहीं बोल रहा हूँ। मुझे लग रहा है जितनी चीज़ें दुनिया भर में चल रही हैं उन सब चीज़ों को देख के कुछ बड़ा हमें आने वाले 1-2 साल के अंदर इंडिया में भी होता हुआ देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया ये बोल देगा कि भाई जाओ हम लोग यहाँ पे अब लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दे रहे हैं, INR की जगह पे अब आप बिटकॉइन को यूज़ करो, ऐसा नहीं होगा। पर हाँ, जितना हार्श गवर्नमेंट है अभी, मुझे उम्मीद है इस चीज़ के बारे में कि आने वाले टाइम में हमें वो जो रवैया है गवर्नमेंट का वो कुछ यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिलेगा। वो भी टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या फिर हर जगह पे क्रिप्टो को अगेंस्ट में जो जा रही है गवर्नमेंट उस चीज़ में हो, या फिर जो एक्सचेंजेस हैं उनको अभी तक बैंक से पेमेंट गेटवे नहीं मिल पाते उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, जो भी हो। पर मुझे लगता है आने वाले कुछ सालों के अंदर ईजी हमें क्रिप्टो यहाँ पे होता हुआ देखने को मिलेगा। बिटकॉइन के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा, नया वीक स्टार्ट होगा तो ETF का डेटा किस तरीके से आता है, ETF के एंड से किस तरीके से बिटकॉइन की बाइंग होती है उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट करेगा। वीडियोस हो सकता है नेक्स्ट वीक में थोड़ा मेरे एंड से आपको डिले मिले या 1-2 दिन ना आए। जो भी अपडेट रहेगा क्विकली कुछ भी रहेगा मेरे एंड से मुझे बताना। सबसे पहले मैं टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगा, तो उसके लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।